नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। सुबह सुबह सुप्रभात के साथ हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का समय 8:30 बजे तय किया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ी लेट हो जा रही है क्योंकि हमारे एडिटर महोदय छुट्टी पे चल रहे हैं। क्योंकि अब समझ रहे हैं नया साल है तो नए साल में गए हैं, तो खैर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि किसी तरह से खबर को कवर करके आप तक पहुंचाया जाए। हर अपडेट से रूबरू करा रहे हैं, जो हमारे पास खबरें होती है वो भी बता रहे हैं, जो अखबार की प्रमुखता होती है वो भी बताते हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और जुड़ें ताकि खबर से जो है रूबरू होने में कोई परेशानी न हो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पेपर वाला का कार्यक्रम। पेपर वाला कार्यक्रम में क्या कुछ आज खास है सब कुछ बताएंगे, राजनीतिक से लेके स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़। और ठंडी बहुत बढ़ गई है, थोड़ा ठंडी से बच के रहिएगा। बाप रे बाप, कल की ठंडी थी। रात को हम 12 बजे निकले थे कवर पे स्टोरी करने, गजब की ठंडी थी, एकदम मज़ा आ गया। तो अब देखिए कि जो पहली खबर है वो दिन का पारा 8 डिग्री तक गिरा है और 1 दर्जन जिलों में शीत दिवस मनाया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड है। कोहरे ने रफ्तार जो है, कोहरा कम हुआ है धीरे धीरे, मतलब कि जो तेज गति से कोहरा जो 1 जनवरी और 31 जनवरी को देखने को मिली वो कोहरा नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ जो है इसके लिए अलर्ट जारी किए गए हैं और जिला प्रशासन के लिए की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है वो सारी कुछ तो हमने कल ही बता दिया था कि कई स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया है। कुल लगभग जो स्कूलें हैं उसको बंद कर दिया गया है ठंडी को देखते हुए। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे अलाव जलाए जा रहे हैं, रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है और बाकी जो चीज़ें हैं जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा कंबल बांटे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी कंबल बांटे जा रहे हैं। खैर, अब दिन में भी रहा कोहरे का प्रभाव। 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की वजह से उसका असर 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रहा। अब सोच लीजिए काफ़ी तेज ठंडी है। पहाड़ों में बर्फबारी से हवा में नमी बढ़ी, इसलिए तेजी से गिर रहा दिन का तापमान। चलिए, ये ठंडी से रिलेटेड खबर आपने सुन ली। अब हम आ जाते हैं बिजली दर में जो है क्या कुछ इधर उधर हो रहा है वो सारी चीज़ें आप जान लीजिए। क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने दिया प्रस्ताव, 20 से जन सुनवाई। बिजली दर ग्रामीण क्षेत्र के फिक्स चार्ज में दुगने एवं शहरों में 2.5 गुनी वृद्धि संभव। अब समझिए कि एक तो ऐसे ही मकान मालिक भाई 10 रुपये यूनिट हमारे ले रहे हैं, अब ऊपर से अगर बिजली बढ़ेगा तो हमें लगता है 12 रुपये यूनिट हमको देना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत, खासकर जो स्टूडेंट लाइफ है ना, समझिए बड़ी टेंशन का लाइफ। अब मकान मालिक से लड़ भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा लड़िएगा तो बुढ़िया भी तर लीजिए, घरे जाइए, यही ना हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्योंकि भाई उसका मकान है। जैसे राज्य में राजा मुख्यमंत्री है, जो कहेंगे वही होगा, उसी तरीके से हमारे लिए राजा यही ना है मकान का। चलिए खैर, थोड़ी बहुत हंसी मजाक की भी बात होनी चाहिए। सबसे लंबी क्रूज यात्रा 10 से शुरू, बक्सर पटना में स्टॉपेज। अब देखिए कि ये एक अच्छी खबर है जिसमें कि काशी से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी से शुरू होगी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर करीब 52 दिनों में तय होगा। 52 दिनों की यह यात्रा भारत एवं बंगाल के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। आपने सुन लिया, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। अब पटना से सीधे जो है वैशाली जाएंगे और वैशाली से वो यात्रा करेंगे। तो सोचिए कि लोकसभा चुनाव की जो बिगुल है वो आज ही फूकी जाएगी और बिहार में भाजपा ने कह दिया है 35 सीट से कम नहीं जीतेंगे और 40 पर जो है दावा है, 40 के 40 पर दावा किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में वैशाली से शुरू करेंगे चुनावी तैयारी। भाजपा ने जो है कहा है कि हम लोग जो है सौगात भी देंगे, सौगात गोपालगंज को ले लीजिए, सौगात कुढ़नी को ले लीजिए। तो ये 2 सौगात जो है बिहार बीजेपी जेपी नड्डा को देने जा रही है। अब हम लोग दूसरे अखबार में आ जाते हैं, मतलब दूसरे पेज में आ जाते हैं। दूसरे पेज में आपके लिए खबर है, राजधानी में 20 जनवरी तक चलने लगेंगी 25 एसी सीएनजी बसें। अब अच्छी बात है भाई, बहुत सारे देखिए ऑटो क्या है ना, सीएनजी बहुत ऑटो चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा ऑटो हो गया, इतना ज़्यादा ऑटो की जाम सबसे ज़्यादा ऑटो की वजह से ही शहर में लगता है। अब समझिए कि जाम की समस्या से लोग कितना परेशान रहते हैं, लेकिन खैर उन लोगों का भी रोजी रोटी है, वो लोग भी क्या करेंगे बेचारे।
हमारा उन पे कोई टिप्पणी नहीं है। मेयर सीता साहू के पार्षद पद से इस्तीफे के बाद बहू श्वेता कुमारी लड़ेंगी उपचुनाव। पार्षद पद भी वो जीत गई थी, मेयर पद पर भी चुनाव सीता साहू लड़ी। दोनों पद जीतने के बाद जो है अब एक पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, तो अब उपचुनाव होगा, वहाँ पे उपचुनाव उनकी बहू श्वेता कुमारी लड़ेगी। अब ये भी हमको लगता है कि जीतवे करेंगे क्या। हाँ, जितना ही है, जिसकी लोकप्रियता है और जिसके पास वोट बैंक है तो जीतेगा। अब आ जाते हैं राजनीतिक गलियारे में। घमासान मचा हुआ है भाई, पूरा घमासान। और इसके पीछे की वजह जो है वो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है, गर्दा किए हुए। शुरू से लेकर जब से मंत्री पद गया है ना, बौखलाए हुए। लगता है कि नीतीश कुमार पर इतना मतलब कि हमलावर है ना, कि सबसे ज़्यादा अगर कोई उनके फायर रेंज में है तो वो नीतीश कुमार है। लगातार हम देखिए कई बार इंटरव्यू में बताए भी हैं कि मन जहाँ मिलेगा ना वहाँ वो जयबे करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की तरफ रुख करें, क्योंकि उनकी पुरानी पार्टी है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं। हमने ही कई बार उनसे सवाल किया था कि भाजपा में जाने को लेकर कुछ है क्या, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, लेकिन देख लीजिए आज हम आपको बता रहे हैं कि ये 100% तय है, 200% तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, भाजपा में कुछ करेंगे ही करेंगे, चाहे इनकी विधायकी की भी सदस्यता क्यों न चली जाए। खैर, अब देखिए क्या होता है। कल जो है उन्होंने एक गजब का बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान पर जो है सियासी माहौल गर्मा गया है। एकदम चारों तरफ से जो है बयानबाजी के दौर, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। कई जेडीयू के नेताओं ने जो है तेजस्वी यादव को कह दिया है कि संभाल लीजिए, गठबंधन और महागठबंधन के लिए, यानी कुल मिलाकर महागठबंधन के लिए उचित नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव कार्रवाई करें सुधाकर सिंह पर। अब हम बता देते हैं कि क्या कुछ खबरें छपी हुई हैं। पूर्व कृषि मंत्री के बयान पर बवाल, राजद से टकराया जदयू, राजद ने भी कहा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सुधाकर ने सीएम के लिए कहे आपत्तिजनक शब्द, हमने पहले ही बताया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को चेताया, यह आपके लिए ठीक नहीं। शिवानंद तिवारी भी राजद के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा है कार्रवाई कराएं जगदा भाई, क्योंकि सुधाकर सिंह के पिता हैं जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, राजद के। तब उन पर जो है ये अब जिम्मेवारी आ गई है कि अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक बार की तो बात है नहीं, तो लगातार हमलावर हैं। चलिए, ये तीनों नेता ने क्या क्या मतलब कि बयान दिया है, छोटा छोटा संक्षेप में जो है हम आपको बता देते हैं। ऐसे हम मुझबानी भी याद है, लेकिन इसमें से हम आपको देख के बताएंगे तो एकदम एक्यूरेट बता पाएंगे। तो ऐसे में कृषि मंत्री पद से हटने के बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हैं सुधाकर सिंह। उपेंद्र बोले तेजस्वी जी सुधाकर को तुरंत रोकिए, यह गठबंधन के लिए ठीक होगा। शिवानंद ने कहा सुधाकर का भाजपा से घनिष्ठ संबंध, हमने बोला ना भाई कि भाजपा से घनिष्ठ संबंध की चर्चा है और कई लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं कर रहे। आज खुल के भी हो गया। ऐसे में उनकी इस तरह की बातें महागठबंधन के लिए घातक। कार्रवाई करे राजद, मांझी ने बयान दिया है लालू के कहने पर हो रहा है ये तमाम चीजें, यानी सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये सभी बयानबाजी लालू यादव के इशारे पर हो रही है। चाह रहे हैं लालू यादव की सुधाकर सिंह से जो है बयान दिलवाएं और नीतीश कुमार को साइड करके सबको एकजुट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते। हम नहीं करें ऐसा, सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है। खैर, अब सुधाकर सिंह का भी पॉइंट हम रख दे रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि कल उन्होंने जो कहा है कि हमने केवल अपने पार्टी लाइन को दोहराया है, हमने कोई आपत्तिजनक शब्द और कोई गलत शब्द नहीं कहा है। वही चीजें इसमें छपी हुई है कि बोले सुधाकर मैंने सिर्फ अपनी पार्टी राजद की लाइन दोहराई। अब चलिए भाई, लाइन दोहरा ही दी है तो फिर अब कार्रवाई किस बात की? उन्होंने पार्टी से अलग दोहराते तो एक बात होती। अब हम लोग आ जाते हैं कल नोटबंदी पे फैसला आया। अब आप देख रहे थे कि किस तरह से याचिका जो दायर की गई थी, संशय में चीज़ें थी कि भाई क्या फैसला आएगा, क्या फैसला नहीं आएगा। अब नोटबंदी पे फैसला आ गया है तो सभी लोग खुश हैं। भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला है और काफ़ी सुखद फैसला है। ऐसे में नोटबंदी का फैसला वैध था, लक्ष्य पूरे हुए या नहीं इस बात के अब मायने नहीं रखते, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ऐसे में ये चीज़ें जब छपी है तो आपकी जानकारी लायक है कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई नोटबंदी पर याचिका न डाले, चाहे कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने न आए। क्योंकि भाई अब एक बार जब तीर से निकल ही गया कमान, तो फिर कमान से माफी चाहेंगे। तीर जब निकल ही चुकी है तो फिर उसमें अब क्या करना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल जनता दरबार था। यात्रा से पहले लगातार जनता दरबार भी है, क्योंकि सोमवार को उनका जनता दरबार होता है। ऐसे में कई फरियादियों की बात सुनने के बाद जो है अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए, जमीन के अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है कि जो लोग जमीन हथियाने में ज़्यादा माहिर है ना, उन पर सख्त कार्रवाई कीजिए। एक खबर हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि बिहार में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हदों हिसाब नहीं। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, सब कुछ आंखों देखिए, जहां देखिए गोलीबारी की घटना, जहां देखिए मारपीट की घटना। आपने देखा 1 तारीख को 1 जनवरी की नाइट मरीन ड्राइव पे 10 से 12 की संख्या में स्कॉर्पियो से आए कुछ बदमाशों ने, कह सकते हैं कि लफंगों ने जो है एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मतलब रॉड से, डंडे से इस तरह से पिटाई की कि मत पूछिए। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम पुलिस प्रशासन कहाँ थी, सोई रहती है। लगता है कि कोहरा देख के गायब हो जाती है। खैर चलिए, इस पर ज़्यादा एग्रेसिव होकर हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अब हमारा काम है खबर देना, तो हम दे देते हैं। लेकिन इस पर जो है सरकार को देखना चाहिए। देखिए, हिंदुओं के घरों में फायरिंग कर आईईडी दबाकर गए थे आतंकी, अगले दिन ब्लास्ट, 2 बच्चे मरे। समझ जाइए, मतलब दुखद घटना है। इस सब चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहा जाए, न सुधरेगा। लत लक्षण बाई तो मरले पड़ जाए, और बीच में न कोई उपाय। चलिए, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अच्छी बात है, बिहार की बेटी है और मैथिली ठाकुर को सम्मान मिलता है तो समझिए बिहार को सम्मान मिल रहा है और हम लोग को सम्मान मिल रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है। मैथिली ठाकुर को मैं देखता हूँ और हम ही नहीं, पूरा देश देखता है, और बहुत नाम कमा भी रही है। चलिए खैर, अब हम लोग के पास विशेष कुछ खबर है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो अभी एक खबर देखिए, नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाया, पैसा न देने पर किया वायरल। दीघा में मौसेरे भाई और 2 दोस्तों ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप। तो क्या स्थिति हो गया है, हे भगवान। ओह, क्या कहा जाए। दानापुर में 3 दुकानों से कैश और सामान समेत हजारों की चोरी नहीं, इसको लूट गई है। बड़ी घटना घट रही है। गंगा पथ पर स्टंट करने वाले युवकों की फुटेज से पहचान। देखिए, बताए ना कि मारपीट के बाद जो है स्टंटबाजी भी हुई थी। गजब, इधर उधर इधर, बाप रे बाप। मोटरसाइकिल मतलब कैसे लड़ा रहे थे बाइकर्स, जैसे लग रहा था कि आम राहगीर का हार्ट फेल हो जाएगा। अगर हार्ट के कोई मरीज होते तो वहाँ टिक नहीं पाते। ये स्थिति थी, समझिए। और आज पुलिस जो है सीसीटीवी भिड़ा के खोज रही है। उस दिन कहाँ थी पता नहीं चलता, इतना भीड़ में लोग घुमा रहा था। तो यही ना होता, लापरवाही कीजिएगा तो यही होगा। चलिए, अब आ जाते हैं फिर से जनता दरबार पर। जनता दरबार की चर्चा एक बार हमने पहले भी की और फिर करते हैं। भू माफियाओं और अपराधियों की नहीं हो रही गिरफ्तारी, सीएम ने डीजीपी से कहा पता करें, सख्त कार्रवाई करें। ये तो लगातार मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है वो तो जमीन पर आप उतरिएगा तब पता चलेगा कि वाकई कार्रवाई क्या होती है। झूठ मूठ के जो है ना कार्रवाई, कुछ कार्रवाई नहीं। जो सच है, हम गलत नहीं बोल रहे, हमने आंखों देखी कई चीज़ें देखी है और मेरे पास जो है कई एविडेंस भी है, कई लोगों से हमने बात भी की है। ये कहीं आदमी 2-2 बार 3-3 बार जनता दरबार में आता है, बहुत सारे आदमी को आने नहीं दिया जाता है। ऊपर से देखिए, जब आप कनेक्शन भिड़ाएंगे, डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी जनता से आपकी नहीं होगी, तो फिर ऊपर वाला नहीं चाहेगा कि हम अपना जो है अहित करके आपके पास भेज दें, तो होता है। चलिए, नड्डा की बिहार यात्रा से घबराए सीएम, सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के बिहार यात्रा से घबराए हुए हैं, थर्राए हुए हैं। अब क्या थर्राए हुए, बिहार आए घबराए हुए हैं, भगवान जाने। लेकिन देख लीजिए, एक बड़े नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़कर भाजपा में आ जाते हैं तो जिस दिन आएंगे उसके 2 दिन के बाद उन्हें जो है राज्यपाल बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को। और बीजेपी जब सरकार चलाएगी तो उन्हें हर तरह से सम्मान देगी। तो ये एक खबर है, लेकिन अंदर की खबर है। इसमें नाम जो है उजागर नहीं किया जा सकता है। नाम हो सकता है कि आज हम इंटरव्यू ले तो आपको पता भी चल जाए। खैर चलिए, भाजपा का आज लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज। देश की 543 सीटों पर पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित महत्वपूर्ण नेता करेंगे सम्मेलन। लालू के इशारे पर सुधाकर सिंह सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, पहले भी हमने बताया। संजय सिंह ने कहा सुधाकर सिंह को भाजपा ने ट्रैप कर लिया है, जाल में फंसा लिया है। हम पहले भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे, सारे नेता आप कहने लगे
कि सुधाकर सिंह को भाजपा ने अपने जाल में यानी अपनी जाल में फंसा लिया है। अच्छी बात है भाई, सुधाकर सिंह कौन भाजपा में नहीं थे और भाजपा से जो है बहुत दूर हैं, बहुत करीब हैं, हम जानते हैं क्योंकि बैठते उठते थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना। खैर चलिए, भाजपा के संपर्क में जदयू के एमपी और एमएलए, ये बात भी कल जो है तारकिशोर प्रसाद ने की है कि अब जदयू के जो है एमपी एमएलए संपर्क में है। आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने में लगा जाएंगे कांग्रेसी। कोरोना को लेकर रहे सतर्क, मरीजों के इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करें। तो ये तमाम चीजें जो है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कही है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में फरवरी से बनेगा जानकी जन्म स्थान मंदिर। बहुत अच्छा है, जानकी जन्म स्थान मंदिर का जो ढांचा है आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी। तो एक ये भी बहुत बड़ी सौगात है बिहार के लिए। चलिए, बाकी तो वही चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं, खास यानी खबरें ज़्यादा नहीं है, जो थी हमने आपको बता दिया। धीरे धीरे करके और भी आगे बताएंगे। सड़क किनारे अलाव ताप रहे 5 लोगों को बोलेरो ने रौंदा, माँ बेटी की मौत। बताइए, मतलब लोग आग भी ना तापे, आगो तापना दुर्लभ है। लेकिन अब क्या कहिएगा, मेन ये भी सही है कि ये जो आम लोग सड़क किनारे अलाव तापते हैं तो कुहा होता है, तो ड्राइवर को बहुत टाइम मिस्टेक हो जाता है। तो ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग अलाव कहीं दूर तापें, लेकिन दुख है। अब खेल जगत में आ जाते हैं। रणजी में पहले के मुकाबले ज्यादा नतीजे निकल रहे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर भारी पड़ रहे युवा सितारे। डिफेंडिंग चैंपियंस पीएसजी की मार्च के बाद पहली हार दूसरे नंबर की टीम ने हराया। नए साल में नए कप्तान और स्पॉन्सर के साथ मैदान पर होगी भारतीय टीम। कॉनवे का चौथा शतक, न्यूजीलैंड ने बनाए 300 प्लस रन। 42 साल की बीनस का कोर्ट पर 30वां साल जीत से शुरुआत। जहां स्टार बने वहां के लोग पेले से जुड़े किस्से सुना रहे। किसी के अंकल ने उन्हें गिटार सिखाई थी तो किसी ने मैच देखने घर छोड़ा था। पेले का निधन हो गया, जिससे जो है काफ़ी फुटबॉल जगत में दुख की लहर है और हर लोग जो है उन्हें याद कर रहा है। चलिए, पार्ट टाइम जॉब करने वाले भारतीय युवा हमलों के शिकार हो रहे हैं। मतलब कनाडा का है और खबर छपी है दैनिक भास्कर में, तो इस पर भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, दोनों सरकार को, यहाँ और वहाँ दोनों सरकार। युवती को कार से घसीटने वाले रिमांड पर, आपका दावा, एक आरोपी भाजपा नेता ले लौटा। मतलब बताइए, अब इसमें भी राजनीति शुरू हो गई। क्या स्थिति है भाई। अरे जिसने भी किया होगा जानबूझ के तो किया नहीं होगा, वो गलती से भी किया हुआ अपराध है, देखना चाहिए था। लेकिन राजनीति का कहाँ सवाल था। अब क्या कहा जाए, केजरीवाल जी हैं। ईरान में पुलिस दे रही चेतावनी, कार में हिजाब पहनना जरूरी। चलिए, झूठ बोलना गलत है लेकिन पेरेंट्स से ही बच्चे स्मार्ट तरीके से झूठ बोलना सीखते हैं। वाह मतलब गार्जियन से लड़का फैका जो है झूठ बोलना सीखता है, तब जाके झूठ बोलता है। गलत तो है करे, लेकिन अब गार्जियन को भी देखना चाहिए कि वो का झूठ बोलते हैं, और खासकर बोलते हैं तो नुकी छुपी बोलिए भाई, बच्चा के सामने बोलेगा तो सीखवे ना करेगा। चलिए, अब हम लोग के पास जो है खबरें नहीं रही, अब हम लोग दूसरी अखबार में आ जाते हैं। दूसरी अखबार की सुर्खियां पढ़ लेते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान हमारे पास है। दाखिल खारिज में गड़बड़ी की तो अंचला अधिकारी नपेंगे, नोटबंदी का निर्णय सही, उच्चतम न्यायालय। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पर सट्टेबाजी के नियम लागू होंगे। बोधगया में थाईलैंड के 5 नागरिक संक्रमित मिले। लगातार बोधगया में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है मिल रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति में 7 बड़े अफसरों पर ईडी का शिकंजा, एक एक काम को बताने की जरूरत, नीतीश कुमार ने कहा है। चलिए, प्रदेश में 9 डिग्री तक गिरा पारा, शीतलहर जैसे हालात। बड़गलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले से सतर्क रहें, नीतीश कुमार कह रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई निशाना कहाँ है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो इस पर भाजपा जो है अब कई बार जवाब दे चुकी है, फिर देगी। चलिए, अब तो इसमें कुछ है नहीं, जो खबरें वही थी हमने आपको बताया था।
गंगा पथ पर स्टंट करते 3 बाइकर धराए, 41 का चालान। हमने बोला भी था देखिए कि वो नहीं है जो स्टंटबाजी कर रहे थे, ये कल होके है, तो डेली होता है भाई, डेली का कहानी है, तो क्या कहा जाए। बेतिया नगर आयुक्त के घर से 7.5 लाख कैश, 42 लाख के गहने चोरी। दानापुर में 3 दुकानों से सामान उड़ा। वही हम बताए ना थोड़ी देर पहले, सभी जगह हो रहा है, सब कोई बड़ा विषय नहीं है। एक खबर महत्वपूर्ण थी जो थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है अपनी पत्नी के साथ पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और मंगलमय कामना की है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और बिहार और तरक्की करे। तेजस्वी यादव का ये तमाम चीज़ें हो गई। सुधाकर सिंह में देखी जा रही महागठबंधन में दरार की तस्वीर। निर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों को शपथ के लिए करना होगा इंतजार। मतलब अभी जो जीते हैं मेयर ये सब वाले में, मतलब कि कुल मिला के नगर निगम वाले में, तो उनको अभी इंतजार करना होगा। मोहनिया में पथराव, तिलौथू में सड़क जाम। देखिए अभी तिलौथू हम गए हुए थे, रोहतास की तरफ पड़ता है, जहाँ पे सलोनी एक वायरल हो गई थी। एक बच्ची है 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो उसी का कवर करने गए हुए थे और आज देख रहे हैं कि हमारी पथराव हो रहा है, तो समझिए कि बच के जाना चाहिए कहीं भी। हार्दिक पांड्या की टीम नई शुरुआत करने को उतरेगी। चलिए अब आ गए, अब ये अखबार ले लेते हैं, हमारे पास जागरण है, जागरण की भी कुछ सुर्खियां पढ़ लेते हैं। सेम चीज़ें छपी है। सही था नोटबंदी का निर्णय, प्रक्रिया में भी कोई दोष नहीं। डीजीपी साहब एक्शन लीजिए, नीतीश कुमार ने कहा कल जनता दरबार में, हम बताएं हम पहले। चलिए, बछवाड़ा में आवारा कुत्तों ने 2 महिलाओं को फिर काटा। तो आवारा कुत्तों का जो प्रकोप है वो भी बढ़ गया है, तो सावधान होकर रात में निकलें। विशेष हम क्या कहें, स्वस्थ होने के बाद अंगदान का अभियान चलाएंगे रोहिणी आचार्य। भाई रोहिणी आचार्य भाई छाई हुई है पूरा। पता है कि लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दी है और उनकी प्यारी लाडली बेटी है। जाति आधारित गणना को सभी जिले तैयार हो गए हैं। और देखिए कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जाति आधारित जनगणना जब कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं बुला रहे हैं। मीटिंग करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, तो विपक्ष की जो है विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। क्योंकि जब हम लोग सरकार में थे तो बैठकें हुई थी और इस पर चर्चा हुई थी, तो हम लोग के समय में ही चर्चा हुई थी और हम लोग जो है इस मीटिंग में भाग भी लिए थे। हमारे जो पंचायती राज मंत्री थे वो वहाँ पे अमित शाह जी से मुलाकात करने दिल्ली भी गए थे। चलिए, दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर आया उबाल, शाह ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। आज से फिर शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अखिलेश माया से मिले, शुभकामना को ही समर्थन मान रहे कांग्रेस। चलिए, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा, बिहार भी पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो यही सब खबरें थी जो हमने आपको बताया। तो फिर कल जुड़ेंगे 8:30 बजे कलम इंडिया पर अपने पेपर वाला कार्यक्रम के साथ। और देखिए 8:30 बजे बोल तो दे रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन लेट होगी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। सब कुछ जो है हो सकता है 5 तारीख से ठीक हो जाए। और 8:30 बजे ये कार्यक्रम देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।